हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर स्टडी फॉर आर्ट्स में। मेरा नाम आकाश गिरी है। जो मैं लेके आया हूँ वो पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से मोहनजोदड़ो एक पूरा शहरी केंद्र था। ठीक, उसके अंदर कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, उसके अंदर दुर्ग सिस्टम था तो वो क्या था, नालों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था जो जल निकासी प्रणाली के था। ठीक, उसके बाद ग्राह स्थापत्य कला के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, साथ में शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से याद आती ना, मेरे को एक मूवी याद आ गई है जो कि ऋतिक रोशन की थी, मोहनजोदड़ो। ठीक, वो पूरी बेस इसी के ऊपर है। आई होप आप सभी को एक बार देखनी जरूर चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो एक पूरी तरीके से शहरी केंद्र था, यानी कि एक प्लानिंग सिटी थी, नियोजित प्लानिंग सेंटर यानी कि नियोजित केंद्र था। ठीक, लेकिन कुछ लोग पुरातत्वविदों का मानना है कि जो शहरी केंद्र का विकास हड़प्पा स्थल में हुआ था। कहाँ पे? हड़प्पा स्थल में। ठीक, लेकिन पूरा स्थल जो था, पूरा स्थल मतलब पुराना स्थल, वो मोहनजोदड़ो था। विकास कहाँ हुआ? हड़प्पा नामक स्थान पे। और पूरा स्थल कौन सा था शहरी नियोजित प्लान का? पूरा स्थल ये तक मोहनजोदड़ो। ठीक, अब जो मोहनजोदड़ो था ना, वो दो पार्ट में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो कितने? दो पार्ट में बचा हुआ था, एक दुर्ग और एक निचला। ठीक, दुर्ग और निचला। जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर था। दैट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि जो दुर्ग में कोई बड़े बड़े लोग या फिर कोई ऊपर अपर क्लास वाले लोग रहते थे। ये क्या था? लेकिन ये ऊंचाई पे तो था, लेकिन ये छोटा शहर था। ऊंचाई पर था लेकिन ये छोटा शहर था। और ये जो निचला है वो बड़ा शहर था। मतलब कि आबादी यहाँ पर ज्यादा थी। अब इनके था क्या कि दुर्ग के अंदर जो ईंटें थी, जो मकान बने हुए थे, वो ईंटों के चबूतरे के ऊपर बने हुए थे। किस चीज के? ईंटों के चबूतरों के ऊपर मकान बने हुए थे इनके। ठीक, हाँ। और दूसरी चीज, ये दीवारों से घिरे हुए थे। किससे? दीवारों से घिरे थे, जो कि इनको निचले से क्या करते थे? अलग करते थे पूरी तरीके से। ठीक, निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ था। कई भवन के नींव के कार्य भी कर रहे थे। ठीक है। और दूसरी चीज जो यहाँ पर इस वाले शहर के लिए, नियोजन के लिए इस्तेमाल की गई थी, प्लानिंग के लिए इस्तेमाल की गई थी, किस चीज को इस्तेमाल किया गया था? ईंटों का। ईंटों से भी क्या किया गया था? प्लानिंग की गई थी। अब ईंटें बनाते कैसे थे ये लोग? ईंटें देखो, मिट्टी से, मिट्टी को सान कर, उसको धूप में सुखाकर, किस चीज में? धूप में सुखाकर, और भट्टी में तपाकर। आज की जो ईंटें आती हैं वो सेम इसी प्रोसेस पे बनती है कि पहले धूप में सुखाएंगे, फिर क्या करते हैं? उसे भट्टी में पकाते हैं, जब वो क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। ठीक, ये क्या चाहिए? मोहनजोदड़ो की बनावट थी कि वो दुर्ग में दो हिस्सों में बटा हुआ था, दुर्ग और निचला। अब दूसरी चीज, इसमें जो नालों का निर्माण था ना, तो जो था वहां पे जल निकासी प्रणाली। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या थी, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, या फिर मोहनजोदड़ो किस प्रकार से एक नियोजित शहर के रूप में देखा जाता था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, तो इस वाले पे ज़्यादा ध्यान देना आप लोग। ठीक, जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली के लिए इन्होंने क्या करा कि सड़क थे, सड़क और गलियां, वो क्या करी इन्होंने? ग्रिड वाली सिस्टम अपनाया। क्या? ग्रिड वाली। ठीक, सड़क और गलियां ग्रिड वाली अपनाई। जब सड़क और ग्रिड बन रही, गलियां बन रही थी, तो एक ना इन्होंने हर गली और एक नाली बनाई, नालियां बनाई। ठीक, और जो नालियां बनती थी वो पहले छोटी, ठीक,
फिर उससे बड़ी, फिर बाद में आके बड़े नालों के रूप में तब्दील हो गई। किस चीज़ के रूप में तब्दील हो गई। ठीक, जब ये हुई तो इनकी हर एक नाली की, हर एक घर की एक दीवार क्या होती थी, जैसे ये नाली है ना और ये दीवार है, तो ये दीवार इससे मिलती थी। ठीक, ताकि ये पानी से निकल जाए और ये इससे निकल जाए। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने अपनाया था ग्रिड सिस्टम, यानी कि अपने आप हवा चलेगी तो सड़कें भी साफ हो जाएंगी। लेकिन लेकिन इन्होंने नाली कैसे साफ करेंगे, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या करा कि नाली को कवर बना दिया, यानी कि ढक दिया, सीवर टाइप के ढक दिया। और जब भी इन्हें सफाई की जरूरत पड़ती थी उस ढक्कन को खोला और इन्होंने साफ कर दिया। इस प्रकार से ये क्या थी, इनकी जल निकासी प्रणाली थी, बड़ी अच्छी प्रणाली थी। ठीक है, ये सारी चीज थी। दूसरी इनकी जो, एक तो देखो फर्स्ट थिंग ये, सेकंड जो था वो था गृह स्थापत्य, गृह स्थापत्य, यानी कि जो इस गृह की स्ट्रक्चर कैसी थी, वो कैसी थी। देखो आज के टाइम पे जब हम गांव या फिर कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है कि एक घर होता है, घर के चारों तरफ कमरे बने होते हैं और बीच में क्या होता है, एक आंगन बना होता है ना। वो क्या था, इनके चारों, उनके घर में भी सिस्टम ऐसे ही था कि बीच में आंगन होता था और आंगन में क्या होता था, या तो रसोई होती थी या फिर एक कताई का काम चलता था यहाँ पर। ठीक, दूसरी चीज जो इनकी फर्स्ट फ्लोर होती थी भूमि वाली, उसके अंदर कोई इनकी वो नहीं होती थी, क्या बोलते हैं, खिड़कियां नहीं होती थी। ठीक, दूसरी चीज इन घरों के अंदर अपना स्नानागार होता था, अपना स्नानागार होता था। और जो स्नानागार था उसकी जो फर्श था ना, वो पक्की ईंटों से बना हुआ था, पक्की ईंट से बना हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि उनकी एक, इस स्नानागार की एक दीवार बाहर नाली से लगती थी। जब भी इसको पानी निकाल दिया जाता था तो उसको निकाल दिया जाता था। कुछ घरों में सीढ़ियां भी मिली हैं, क्या मिली हैं, कुछ एक घरों में सीढ़ियां भी पाई गई है। जैसे कि सीढ़ियां तो तभी होंगी या फिर वो 2 फ्लोर, यानी कि उसके ऊपर छत होगा, या फिर 2 फ्लोर बाला होगा। ठीक, साथ में कुएं भी पाए गए। एक अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में सिर्फ लगभग 700 कुएं ज्ञात हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये चीजें। यानी कि वहां पर देखो किस प्रकार से उन्होंने कुएं भी निकाल लिए, स्नानागार भी बना लिया, स्नानागार में पक्की ईंटें भी बना ली। उसके बाद उन्होंने अपने घर के अंदर रसोई और कताई के लिए आंगन भी बना लिया। आंगन के साथ साथ क्या करा उन्होंने कि दीवारों पर खिड़कियां भी नहीं रखी, और साथ में क्या करा कि उनकी जो पानी निकालने की प्रणाली थी वो बहुत अच्छी करी। ये सारी क्या थी, उसकी विशेषताएं थी कि किस प्रकार से मोहनजोदड़ो एक विशेष और नियोजित शहर था। ठीक, जो इसमें देखेंगे, अब दुर्ग देखते हैं। दुर्ग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये दुर्ग काफी बड़े इलाके में फैला हुआ था, काफी बड़ा था। तो इसका बेसिकली अनुमान लगाया जाता है कि ये सार्वजनिक कार्यों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज के, सार्वजनिक आयोजन के रूप में या कार्यक्रम के रूप में। ठीक, दूसरी चीज इनका इस्तेमाल किस चीज के, विशाल गोदाम के रूप में भी किया जाता था, विशाल गोदाम के रूप में भी किया जाता था। ठीक, दूसरी चीज इनकी जो निचला भाग था वो ईंटों से बना हुआ था और ऊपरी भाग किस चीज से, लकड़ियों से बना हुआ था। ठीक, यानी कि निचला जो दुर्ग का भाग था वो ईंट से, और ऊपरी जो भाग था वो किस चीज से बना हुआ था, लकड़ी से। ठीक, साथ में यहाँ पे एक विशाल स्नानागार होता था, क्या होता था, विशाल स्नानागार भी था। यहाँ पे जो विशाल स्नानागार था वो क्या था, एक आयताकार था, ऐसे ही होता है आयत, विशाल एक आयताकार भी था। आयताकार में तक जाने के लिए, इसके नेट तक जाने के लिए इसके नॉर्थ में भी और साउथ में भी क्या थी, सीढ़ियां थी, ताकि आसानी से पहुंच जाए। और जब इसमें पानी रुक जाए ना, इसके लिए उन्होंने क्या करा, जिप्सम के गारे का जलवध करने के लिए उपयोग किया। किस चीज का, जिप्सम का लेप लगाकर और मिट्टी बनाकर क्या करा, उसमें इनका लेप करा, और ताकि वो पानी बाहर ना जाए। ठीक है, ये चीज थी इसके अंदर। ये था मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया हो
और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। अब जो हम देखेंगे वो समाधान के तरीके देखेंगे अगले पार्ट में। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी फॉर आर्ट्स को शेयर करें और हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए या फिर। ठीक, धन्यवाद मित्रों।